बारिशों में यहाँ की सूरत-ए-हाल बड़ी खतरनाक होती है और यही वजह थी कि यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी मशीन जो एक्सक्यूवेटर मशीन थी वो नदी में गिर गई। बनारस का पानी जो रैली की सूरत में आता है वो तबाही मचाता हुआ आगे जाता है। इन आबादियों को महफूज बनाने के लिए एनएलसी की टीम ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, बारिशों में हमने देखा है कि ये जगह औरंगी नाले की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। बनारस पुल से थोड़ा ही आप आगे आते हैं तो इस जगह के ऊपर, चूंकि ये डाउन साइड है और आगे और पीछे दोनों तरफ जाता है पानी, पीछे का जो जितना भी पानी है उसका प्रेशर यहाँ पड़ता है। देखिए, सारे बंद टूट चुके हैं। अब ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़े अच्छे किस्म से इस जगह को इन्होंने लेकर चले एनएलसी वाले, क्योंकि देखें यहाँ पर पानी का अच्छा खासा रेला आता है, पानी ऊपर तक जाता है, मशीन तक डूब चुकी है। पूरी मशीन पानी का रेला जैसे ही आया तो उसके बाद मशीन नाले के अंदर जा गिरी, जिसके बाद यारू खान ने अपनी मशीन के ज़रिए, हालांकि यारू खान ने भी इन तमाम आबादियों को महफूज बनाने के लिए, मेरे सामने की तरफ आप देखें, ये पीछे की तरफ आप देखें, इन आबादियों को महफूज बनाने के लिए एनएलसी की टीम ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि पीछे से जो पानी का रेला आता है तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। बारिशों में पानी सीधा प्रेशर की सूरत में आगे बढ़ता है और पानी जो है वो आबादी की तरफ दाखिल होता है। और देखें, औरंगी नाले के ऊपर जो है वो एनएलसी काम कर रहा है, जबकि गुजर नाले के ऊपर एफडब्ल्यूओ काम कर रहा है, और महमूदाबाद नाले का भी काम जो है वो मुकम्मल करके, यानी कि उसको मुकम्मल कर दिया नाले को, और वो जो है वो हमारे सामने के कितना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने नाला बना के छोड़ दिया है। दो बड़े रोड निकाले हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहता है, मशीनें आके नालों को साफ भी कर सकती हैं। दूसरा ये कि औरंगी और गुजर नाले की अगर हम बात करें, देखें औरंगी और गुजर नाला ये दो बड़े आपके निकासी आपका सोर्स है। देखें, छोटे छोटे जो नाले होते हैं जो मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए आते हैं, ये सारे छोटे नाले इन बड़े नालों के ऊपर आकर कनेक्ट होते हैं, यानी कि औरंगी और गुजर नाले पर आकर कनेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ से जो बड़ा जो मेन सोर्स आपका है यहाँ से निकलकर लियारी नदी में जाते हैं, और लियारी नदी जो आपका बड़ा सोर्स है निकासी आपका, लियारी नदी से निकल के आपका सीधा समंदर में चला जाता है पानी। तो ये ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। माजी में क्या था, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लाखों टन कचरा था, छोटे नाले ब्लॉक थे, बड़े नाले ब्लॉक थे। पानी किधर जाएगा? बरसात का पानी आएगा तो जाहिर है उसको निकलने की जगह चाहिए। अब उसको जब निकलने की जगह नहीं है, लाखों टन यहाँ पर कचरा मौजूद है, और बारिशें इतनी तेज़ हो रही हैं तो सारा का सारा पानी निकल के गलियों में खड़ा हो जाता था। सेवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, नालों का निज़ाम ठीक नहीं है, बड़े नाले ब्लॉक हैं, इंक्रोचमेंट कायम है। तो ऐसी सूरत हाल में जब 2020 की बारिशें हुई थी तो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। उसके बाद फिर देखा कि साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची का ये मसला जो है वो मुस्तकिल मसला है, तो क्यों ना इसको हल कर दिया जाए। तो 3 बड़े नाले बनाने का काम जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया, और अब हम देख रहे हैं कि औरंगी नाले के ऊपर इसके ऊपर काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरे कराची का बहुत बड़ा काम है। जितनी भी आपकी जो नालों की छोटे छोटे जो नाले हैं ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं इन बड़े नालों में। अब इन नालों के बन जाने की वजह से छोटे नालों का जितना भी पानी होगा सीधा निकल जाएगा लियारी नदी में, पानी गलियों में नहीं खड़ा होगा। तो ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी 3 बड़े नाले बना देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहर कराची का मुस्तकिल मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि अभी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर काम चल रहा है। जितने भी ये जो 2 ऑपरेटर लोग हैं इन्होंने बड़ी महारत के साथ अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक मशीन पूरी गिर गई, ये पानी सारा रेले की सूरत में आगे आया, उसके बाद फिर इनकी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था, मगर इन्होंने इन आबादियों की, पीछे अगर आप देखें, सारी आबादियों की जान बचाने के लिए अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। देखें, एनएलसी जो काम कर रहा है वो बारिशों में भी कर रहा है, बारिशों के अलावा भी कर रहा है। दिन रात ये लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये मॉडर्न नाले बनाने का काम जो है वो मुकम्मल हो जाए। मुकम्मल मुद्दत पे जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उससे भी पहले पहले ये काम बनाकर जो है वो यानी कि सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए, और फिर केएमसी जो है उसको इन तमाम नालों को जो है वो लुक आफ्टर करेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखें ये गुजरने की जगह है, यहाँ से पीछे से जो बनारस का पानी जो रैली की सूरत में आता है वो तबाही मचाता हुआ आगे जाता है। तो यहाँ के काम होने की वजह से शहरियों को जो है वो मुस्तकबिल में सुकून का सांस जो है वो मिलेगा, और रिलीफ भी उनको मिलेगा। बारिशों में टेंशन नहीं होगी कि जी पानी का रेला जो है वो घर बहा के ले जाएगा, लोगों की जान बहा कर ले जाएगा। बड़ा बुरा हाल यहाँ पर हुआ था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन 2 ऑपरेटर ने अपनी जान को खतरे में डाल के इन तमाम लोगों की जान को जो है वो महफूज बनाया है। देखें, अब जब तक ये बंद, आप देख रहे हैं सारा पानी पीछे से आ रहा है, जितने भी बंद थे ये सारे टूट चुके हैं क्योंकि ये कच्चे हैं। अब जिस जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बंद पूरे बने हुए हैं।
अब जैसे ही ये पूरा नाले का काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये सारे बंद ख़त्म कर दिए जाएंगे और नाले के गुजरने की ये जगह बन जाएगी। 2 दीवारें बनाई जा रही हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 2 बड़ी सड़क निकाली जाएंगी जिसमें ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। माजी में इंक्रोचमेंट था, लोगों ने अपनी कंपनियों को, अपने घरों को आगे निकाला हुआ था। अब देखें ना, ये कंपनियों के सारे ये पिलर यहाँ तक है। बड़े जो आपकी जो ड्रेनेज लाइन है, जो बड़ी सोर्स है, अगर उसके पानी गुजरने की जगह को अगर आप बंद कर देते हैं तो यकीन माने सड़कों का बड़ा बुरा हाल होता है। ना सिर्फ सड़कों का बुरा हाल होता है बल्कि वही पानी जो नालों में बहकर निकलना था वो लोगों के घरों में दाखिल होता था और सड़कें भी खराब करता था। तो ओवरऑल इन नालों के बनने से हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट को भी एक प्रेशर आया। जब फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े नाले बनाने का काम किया तो फिर छोटे नाले बनाने का काम भी शुरू करना था। देखिए 40-50 साल से ये छोटे नाले नहीं बन रहे थे और बड़े नालों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ये 3 बड़े नाले बनाने का कहा तो उसके बाद फिर छोटे नालों को भी बनाना था, क्योंकि छोटे नाले अगर आपके बनेंगे, उनकी लेंथ बड़ी होगी और उनके कनेक्शन इन नालों में दिए जाएंगे तो शहर कराची का तो वैसे ही मसला खत्म हो जाएगा। तो बारिशों में अक्सर अमूमन तौर पे सड़कें जो ज़ेरे आब आती थी वो इन बड़ी बड़ी लाइनों के और बड़े बड़े नालों के ब्लॉक होने की वजह से सड़कों पर जो है वो पानी आता था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे काम चल रहा है औरंगी नाले पर मशीनें तक यहाँ पर जो है वो गिर जाती हैं। देखें ये वाली जो जगह है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, पीछे बनारस का पुल है। पुल से जैसे ही पानी डाउन साइड की तरफ आता है, यानी कि लियारी नदी की तरफ बढ़ता है, तो इस जगह पर आकर, चूंकि ये एस की सूरत में 6 दिन पहले जब हमने वीडियो बनाई थी, हमने आपको ये बताया था कि देखें ये सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आकर जा चुके हैं, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल काम है। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे हैरान हो गए कि यहाँ पे पानी कैसे खड़ा नहीं हुआ। तो 2 ऑपरेटर ने अपनी महारत से ये पूरा काम किया। यारू खान की मैं वैसे ही बात करता हूँ। देखें यारू खान जो है वो बड़ा अच्छा और ईमानदार बंदा है, और दूसरा ये कि आला अफसरान की स्पेशल लिस्ट में आता है। तो इस तरह के जो नौजवान हैं जो शहर कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा मिला रहे हैं, यकीनन वो भी क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। और दूसरा ये कि अभी के लिए जो आर्जी जो पानी आप देख रहे हैं, ये आर्जी पानी यहाँ से गुजरने का रास्ता है, अगर ये भी बंद कर दें तो आपको पता है पीछे का पानी सारा का सारा जो है वो इलाकों में दाखिल होगा, लोगों के घरों में दाखिल होगा। इसीलिए पानी यहाँ से अल्टरनेट रास्ता दिया हुआ है, दूसरी तरफ वहाँ पर काम कर रहे हैं, और जब बारिश होती है तो सारा का सारा काम भी ज़ाया हो जाता है। मगर काम नहीं रोकते, काम को बदस्तूर जो है वो जारी रखा जाता है, ताकि जो इसकी जो मुद्दत है, जिस मुद्दत में इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है, वो पूरा का पूरा काम जो है वो वक्त पर हो जाए। तो बारिशों में यहाँ की सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती है, और यही वजह थी कि यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी मशीन जो एक्सक्यूवेटर मशीन थी वो नदी में गिर गई, नाले में गिर गई, और नाले का पानी जो है वो ओवरफ्लो होने की वजह से जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो गया था। अगर ये 2 ऑपरेटर वक्त पर अपना असल काम ना दिखाते तो ये सारा का सारा पानी अप साइड की तरफ, ये जो रिहायशी जो मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, सारा पानी अंदर दाखिल होता, लोगों की माल डूब जाते, लोगों के मसले मसाइल पैदा हो जाते। तो ये एनएलसी का इसमें बड़ा अहम किरदार है कि इन्होंने इस तरह के नौजवानों को आगे रखा हुआ है जो ऐसी सूरत हाल में, फ्लड की सूरत हाल में, ओवरफ्लो की सूरत हाल में हाजिर दिमागी से लोगों की माल और जान को महफूज बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करते हैं। मशीन देखें, मशीन को भी निकाल लिया गया है, पीछे मशीन खड़ी हुई है, मशीन को निकाल कर साइड पर कर दिया है, और वापसी से काम का जो है वो आगाज़ हो गया। जो बंद टूट चुके हैं उनको दोबारा से भरा जा रहा है, और उसके बाद काम का दोबारा से जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।